मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिद्धपुर सीहोर नगर में अनंत काल से सीवन नदी अपने पवित्र जल से आसपास के क्षेत्रवासियों और सिद्धपुर नगर वासियों को जल प्रदान कर जीवनदायिनी मां की भूमिका निभाती आ रही है। इसलिए इसे जीवनदायिनी मां सीवान के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि आज से एक माह पूर्व इसी सीवन नदी को पवित्र और जीर्णोद्धार करने का संकल्प लेकर जन जन तक चेतना जगाने के लक्ष्य को लेकर जीवन पुत्र प्रदीप चावड़ा में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहां मुहिम छेड़ी थी। और इस संकल्पित लक्ष्य के 7वें दिन जब दैनिक इंडिया न्यूज की टीम सिद्धपुर पहुंची और सीवन पुत्रों से बात की तो उस वक्त 3 से 4 मजदूर सीवन योद्धा के रूप में अपनी अहम भूमिका मानव मशीन बनकर निभा रहे थे। आज लगभग 1 माह के बाद अभियान दिन प्रतिदिन अपना विशाल स्वरूप लेता जा रहा है। सीवन पुत्र प्रदीप चावड़ा ने चर्चा के दौरान बताया कि आज इस अभियान में सीवन का श्रृंखला में समाज सेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, महिला मंडल संगठन, नगर पालिका प्रशासन, भाई विवेक राठौर, बजरंग दल सीहोर, अरुणा स्वदेश राय, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर सीवन पुत्रों का मनोबल और संकल्प और भी मजबूत और प्रभावशाली रूप ले रहा है। एक ओर सीवन नदी का जल ना तो वह पवित्र बचा था और ना वह उपयोग करने लायक था। इस अभियान के प्रारंभ में 2 मजदूर सीवन योद्धाओं से शुरू हुए। इस अभियान के दौरान आज 1 माह के बाद इस सीवन मां की गोद में जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें और इस पुनीत कार में डंपर की संख्या भी कहीं न कहीं सीवन जीर्णोद्धार अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रही है। युवा समाज सेवी प्रदीप चावड़ा द्वारा सीवन नदी के जीर्णोद्धार के लिए मैं पुत्र सीवान का मैं पुत्री सीवन की अभियान छेड़ा गया है, जिसमें 5000 सीवन पुत्रों और पुत्री को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इस अभियान की लोकप्रिय बढ़ते हुए शहर की समाज सेवी संगठनों और नागरिकों के द्वारा भारी जन सहयोग मिल रहा है। यह अभियान हनुमान फाटक धाम सिद्धपुर से प्रारंभ हुआ और बीते दिनों से आज तक मजदूर और आधुनिक मशीनों द्वारा जलकुंभी हटाने का कार्य निरंतर रूप से प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में किया जा रहा है। हमारी टीम ने इस अभियान के सूत्रधार प्रदीप चावड़ा और उपस्थित सीवन पुत्रों से बातचीत की खबरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। दैनिक इंडिया न्यूज ललित माहेश्वरी, कांटेक्ट नंबर है 9993659779 पर। मैं सीवन पुत्री के रूप में ये संकल्प लेती हूँ कि मैं माँ की उसी प्रकार से सेवा करूंगी जिस प्रकार से जन्म देने वाली माँ की सेवा हम करते हैं। ना मैं कभी कचरा डालूंगी, ना मैं पूजन सामग्री को डालूंगी, ना ही किसी को मैं डालने दूंगी। मैं सीवन के साथ समस्त देश की उन नदियों का भी ध्यान रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि ये नदियाँ हमारी जीवन दायिनी होती हैं। ये हमारा जीवन चलाती हैं। जल के बगैर सब सूना है। और आज ये सीवन पुत्री का संकल्प है, सीवन पुत्री का ये प्रण है। मैं भी सीवन पुत्री बनूंगी व दूसरों को भी बनाने का प्रयास करूंगी। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं बोलूंगा मेरी सीवन, आप बोलना मेरा संकल्प। मेरी सीवन, मेरी सीवन, मेरी सीवन। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी आज हमारे साथ सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाएं, और कहीं ना कहीं ये महिलाएं आज आगे आई हैं सीवन माँ को बचाने के लिए, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा का ही रूप ये नदियाँ होती हैं। जिस प्रकार से महिलाओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि जीवनदायिनी माँ को बचाने के लिए आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीवन। तारीफ ना करते हुए सभी को प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं है।
तो आप सबके हृदय में एक दिलों में एक जगह बना चुके हैं और हमेशा बनी रहेगी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। सबकी सीहोर वासियों की आंखें आपने खोली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि कल हमारी चर्चा चल रही थी कि विधायक जी ने आज से नहीं 3 साल पहले विधानसभा में आग्रह करा था, आप भी इसके गवाह हैं, विधायक जी भी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ और अपन सब भी चिंतित है। जल ही जीवन है, तो अपन लगे हुए हैं। विधायक जी से अभी मैं चर्चा करके ही आई हूँ कि मैंने कहा आप क्या, तो बोले कि बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, सबको ही बोलिएगा। तो सबसे पहले खुशी तो मेरे घर से मेरे को ही हो गई थी, क्योंकि मैं जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विचार बना रही हूँ 2-3 दिन से, भैया मुझे 8 दिन से आग्रह कर रहे थे, मैं यहाँ नहीं थी, तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि कब मैं पहुँच जाऊँ और कब सब लोग, आप इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए सच में भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज सब लोग निस्वार्थ भाव से सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे इन बच्चियों, टीनेजर्स बच्चियों को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। वो दोनों बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनके मन में कितनी सीवन माँ के प्रति श्रद्धा होगी कि अपना कीमती अमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ बैठी है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप यहाँ के लिए आज प्रेरणा स्रोत हैं। कुल मिलाकर पूरे सीहोर के और पूरे मध्य प्रदेश के लोग आपको देखेंगे, इनको फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज टीनेजर्स भी जल के लिए चिंतित है। बहुत बड़ी बात है, हम लोग तो हैं ही हैं, बहुत सोचते हैं, पर बच्चे भी इस बात को सोच रहे, समझ रहे हैं, इसके लिए और समय निकाल रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल के आए। रही बात सीवन की, और आज सीहोर अपना जो पहले 15-20 साल पहले हुआ करता था वो नहीं है। आज सीहोर की पूरी काया बदल चुकी है। मैं तो बोलूँगी कि विधायक जी के कार्यकाल में इतना अच्छा कार्य, इतना सीहोर तरक्की पाया है, तो मैं तो अपने मरते दम तक धन्य करूँगी कि मैं इस ऐसे व्यक्ति की धर्म पत्नी का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उन्होंने निरंतर सतत प्रयासों से इतनी दुआएं ली हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे। और आप लोगों का सबकी मनोकामना जो भी है पूरी करने में पूरा सहयोग देंगे। विधायक जी ने बोला हम आपके साथ हैं और रहेंगे, और जो भी आप ज़रूरत हो हम करते रहेंगे। शुरुआत विधायक जी ने ही करी थी, तो आज देखो शुरुआत में कुछ थे, आज जितने हो गए, आगे भी और अपन सब लोग मिलके कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सीहोर अब पूरे भारत देश में पहचाना जाने लगा है। तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और वाकई ये सोचनी है कि हमें इस सीवन नदी माँ का उद्धार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कांवड़ यात्रा में जब सब जल भरते हैं तो अच्छी बात नहीं है कि अगर इसके अंदर गंदगी मिलती है, तो कुछ बड़ा कुछ अच्छा करना हम सबका संकल्प ले हो गया जिसे कहना चाहिए। और आप लोग जिस तरह से जल कुंभी निकालने का श्रमदान कर रहे हैं, आप सब लोग, आप लोगों के लिए भी शब्द नहीं है, आप साधुवाद है। मेरा भी मन करता जब देखती हूँ कि मैं भी चली जाऊँ, काश मैं भी कुछ कर पाऊँ। सच कह रही हूँ मैं कि मैं भी कुछ ऐसा कर लूँ कि कुछ जल कुंभी निकाल के खींच लूँ या कुछ कर लूँ। पर आप लोग साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोगों ने जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगे रहिए। आपको देखकर आप ये आप सोच नहीं सकते कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कितने लोगों के लिए प्रेरणादायी है, और आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सीवन माँ का कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। और यहाँ से जल भर के, कावड़ भरा के कुबेरेश्वर धाम जाता है। ये सब कुछ छोटा सा काम नहीं है, आप सच में भी बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद। प्लीज़ ये करते रहिए, हम भी जितना होगा करेंगे और आगे आप लोगों की मंशा के अनुसार चलेंगे हम। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सी समय में इतने लोग एकत्रित हुए हैं, तो वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। जो विधायक जी के जो शब्द है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वाकई बड़ा होने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम। या छोटा दुकानदार है, ये माँ जो सीवन है, कोई अधिकारी है, नेता है, इट डजंट मैटर। जीवन दायिनी है और ये सभी को जीवन देती है। अमीर हो या गरीब हो, सबको जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल तो होता है, जड़ होती है। अब पानी खाते हो, तो भी मतलब वो पानी से ही बनता है। अगर किसी को हम बोल दें कि 10 करोड़ रुपए ले लो और एक बोतल पानी की रख दो, तो उससे बोलो कि दोनों में से चुन लो, क्या चुनना है, तो शायद वो बोतल ही चुनेगा। क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता बिना पानी के।
तो उस जल के लिए सीवन पुत्र सीवन योद्धा काम कर रहे हैं। मेरा सभी सीवन योद्धाओं पर मेरे को गर्व है कि आज ये सीवन योद्धा कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। बोलिए सीवन योद्धा की जय, सीवन योद्धा की जय, सीवन पुत्रों की जय, सीवन पुत्रों की जय, सीवन पुत्रियों की जय, सीवन पुत्रियों की जय। ये पहला जलाशय है जिसमें हमने काम लगाया था आज से 24 दिन पहले, और जब 15 दिन हुए तो 15 दिनों के बाद हमने निर्णय लिया कि दोनों ब्रिज के बीच का जो जलाशय है पहले हम उसको तैयार कर देते हैं, थोड़ा पानी सही है रेदर देन इस जलाशय के। तो ये जलाशय भी आज लगभग ये पूरा तैयार हो गया था, लेकिन कारणवश क्या हुआ कि हवा चली तो ये जल कुंडी वहाँ से जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से लेकर यहाँ पर आ गई। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि वहाँ पर जाली लगेगी, जहाँ पे वो कहती है ना पक्षी, वहाँ से जाली लगाएंगे तो उधर से जल कुंडी करनी है। इसका मशीनरी एक्चुअली क्या है कि विधायक जी आए थे, है ना, उन्होंने बोला कि मशीनरी को लगाएंगे तो हो सकता है कि मशीनरी लग जाए। प्रिंस भैया भी आए थे, उन्होंने भी बोला है। तो देखिए ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि हम एक जागरूकता का काम कर रहे हैं जन सहयोग से, लेकिन सरकारी मशीनरी के बगैर संभव नहीं है। तो मेरा माध्यम से सभी जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधि, संगठन सभी से निवेदन है कि आगे आए। ये जीवनदायिनी माँ को बचाना आज बेहद जरूरी यूँ भी है कि दिस इज नॉट सीवन रिवर ओनली, दिस इज द सेंटर ऑफ आस्था। बिकॉज जितने भी हिंदुस्तान के जो हमारे राज्य हैं वहाँ से श्रद्धालु आते हैं तो क्या सोच के आते हैं, एक अच्छी छवि लेकर आते हैं सीवन की। वो सोचते हैं कि इसी के जल से हम नहाएंगे, इसी के जल को आचमन करेंगे, इसी को हम पिएंगे और इसी को भगवान पर चढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर हम दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा दुख का विषय रहता है कि हम उन्हें वो जल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और वो सीवन जिसकी छवि वो लेकर आए उस छवि को हम नहीं दर्शा पा रहे हैं। तो इसी पीड़ा दर्द को लेकर सीवन पुत्रों की टीम लगातार आज 24वां दिवस है, और मैं एक चीज और आपको भी बताना चाहूँगा कि अंतिम सांस तक जब तक ये जीवन है सीवन पुत्र सीवन माँ की सेवा करते रहेंगे, और 5000 सीवन पुत्र और पुत्री बनाने का जो हमारा संकल्प है वो इस सीवन से एक रिलेशनशिप को क्रिएट करना। क्या होता है कि कोई भी आदमी आता है कचरा डाल के जब जाता है तो शायद ये होता है कि उसके रिलेशन इस माँ से बन नहीं पाए। तो वी आर क्रिएटिंग रिलेशन बिटवीन रिवर एंड सन डॉटर। इन जब जैसे आपको हमने सीवन पुत्र बनाया तो आज से आप संकल्पित हैं कि ना कचरा डालेंगे ना किसी को डालने देंगे। पूजन सामग्री भी होगी तो उसे आप वाहन में ही डालेंगे या फिर कोई गड्ढा कर लेंगे घर में, तुलसी का क्यारा वगैरह जो भी है, बट आप और दूसरों को भी आप अवेयर करेंगे। तो ये जो मिशन है नॉट ओनली फॉर सीहोर बट आल्सो हम पूरे इंडिया में लागू करने जा रहे हैं। जहां हमने सीवन पुत्र बनाए हैं, अब हम गंगा पुत्र, गोदावरी पुत्र, सरस्वती पुत्र, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा पुत्र, यमुना पुत्र, जितनी भी देश की जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम से हम पुत्र और पुत्री बनाने जा रहे हैं। तो सीहोर की धरा से ये जो अभियान निकला है, कहीं ना कहीं जब भी इस अभियान की बात होगी तो सीहोर का नाम, सिद्धपुर का नाम जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप और हम जैसे लोग जो सीवन अगर इतिहास बनता है तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इन सीवन पुत्रों और ये योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इनका नाम जरूर अंकित होगा उन इतिहास के पन्नों में। इसी के साथ मेरे साथ सभी बोलेंगे फिर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय सीवन दोस्तों।
ये आस्था के नाम पे किया जा रहा है। आस्था, अंधी आस्था है जो है उसके नाम पे हो रहा है। लोगों का जो विश्वास, जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होते, वो लोग आस्था के नाम पे ये सब चीजें करते हैं। और उसके लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। चीजों को समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। खाली डिग्रियां पास करने के लिए होती है, उसके अलावा भी आस्था में अगर आप इतना डूब जाओगे तो आप खुद अपने आप की हानि करोगे। अच्छा, जिस प्रकार से सीवन पुत्र और सीवन पुत्री जो हमारा अभियान है, जिसके तहत हम संकल्पित हैं इस जल को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए और सीवन माँ का मूल स्वरूप लाने के लिए, इसका उद्धार करने के लिए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 40 साल पहले इसी पानी को हम पीते थे, इसी पानी से दाल पका करती थी, इसी पानी से चावल पका करते थे। लेकिन इन 40 सालों के दौरान ये सीवन नदी एक नाला बन गई और इतना पानी गंदा हो गया कि लोग पीने की तो बात छोड़िए, हाथ धोने की तो बात छोड़िए, एक उंगली नहीं डाल सकता। क्या कहना आपका? ये सब चीजें अगर हम सब नहीं रोकेंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएगी। इसके लिए किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। दो शब्द हमारे सीवन पुत्र और सीवन पुत्री और सीवन योद्धाओं के, जो आज 44 डिग्री तापमान था और इस 44 डिग्री तापमान में लगातार हमारे सीवन पुत्र और सीवन योद्धा इस सीवन माँ की जो सेवा कर रहे हैं। और आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपनी जॉब को छोड़कर, कुछ लोग अपनी जॉब को खतरे में डालकर, कुछ होटल बंद करके, कुछ पान की दुकान बंद करके यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सीवन योद्धा और सीवन पुत्रों के लिए दो शब्द। आप लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज के लिए अगर आगे नहीं आए, आप वॉलंटियर्स नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे होगा, एजुकेट कैसे होंगे, लोग समझेंगे कैसे इस चीज को। अच्छा, अंतिम मेरा क्वेश्चन कि जिस तरह से सीहोर सिद्धपुर ये एक नदी नहीं बल्कि एक आस्था का विषय है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको जाना जाता है और सभी राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं, आचमन करने आते हैं, भगवान पर जल चढ़ाने आते हैं। तो क्या छवि लेकर आते हैं और क्या छवि लेकर जाते हैं जब सीवन को देखते हैं? वो खाली जो छवि लेके आ रहे हैं वो पंडित जी की छवि लेके आ रहे हैं। बाकी हमको इसको शुद्ध करने पे अपने को ध्यान देना है। बाकी माननीय नगर पालिका परिषद सीहोर के प्यारे छोटे भाई विकास प्रिंस राठौर जी, आज हनुमान फाटक धाम जहां पर 19 दिनों तक से ये अभियान जारी है और कहीं ना कहीं आपका आना इन सीवन पुत्र और सीवन पुत्री और सीवन योद्धाओं का मनोबल दुगना हो जाना, उत्साह दुगना हो जाना और जो संकल्प जो हमने लिया है, प्रण जो लिया है, इस माँ सीवन का मूल स्वरूप लाने का, पूर्ण उद्धार का, वो कहीं ना कहीं प्रबल हो गया है। और जिस प्रकार से आपने इस माँ सीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, अपने संकल्प को हमारे साथ मिलकर पूरा करने का एक आश्वासन दिया है, आपने वादा किया है। ये सीवन पुत्र, सीवन पुत्री, सीवन योद्धा, छोटे सीवन पुत्र, छोटी सीवन पुत्रियां आपके लिए तन मन और धन से खड़ी है। और दूसरी बात, कदम से कदम मिलाएंगे और कंधे से कंधा मिलाएंगे। ये तो मुझे भी पता है कि बिना मशीनरीज के, सरकारी मशीनरीज के संभव नहीं है, लेकिन जन सहयोग और सरकारी मशीनरी जब साथ में होकर मिल जाती है तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। और एक बात और कहूंगा कि मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि प्रदीप भैया, आप अपनी टीम को लेकर क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? तो मैंने एक ही बात कही है सबसे, मैंने कहा सुन लीजिए एक बार और, कि हमारे जीवन में दो माताएं होती हैं। एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, लेकिन वो माँ कितने को पालती है? 1, 2, 3, 10 को पालती है। लेकिन एक ये माँ जीवनदायिनी होती है जो करोड़ों अरबों को पालती है, उनको जीवन देती है। तो जिस तरह माँ बीमार होती है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, दवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसी तरह ये हमारी जीवनदायिनी है। क्या इसका हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए?
क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? तो ये जो 5000 सीवन पुत्र पुत्री बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट विश्वव्यापी कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं पूरे देश की नदियों को उद्धार कराने में, मूल स्वरूप लाने में, जब भी बात यदि इस सीवन पुत्र सीवन पुत्री की होगी तो जरूर इस सिद्धपुर माटी का नाम पूरे देश में जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीवन। और सभी यहाँ पर पधारे पदाधिकारी, पार्षदगण, आमजन, मेरे वरिष्ठ और मेरे पूजनीय पिताश्री और मेरे वरिष्ठ जो भी हैं, और मेरे सीवन पुत्र सीवन पुत्री, ये छोटे सीवन पुत्र छोटी सीवन पुत्री को मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। और बस मैं शब्द नहीं। मैं मेरे साथ समाज सेवी गोपाल सोनी जी हैं, श्रमदान के लिए आए हैं छतरी घाट पर। सर पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली बार जरूर आया हूँ, लेकिन मैं है ना, जब जब सीवन नदी का कोई भी कार्यक्रम होता है, इसके पहले आपने भी शायद देखा होगा, जितने भी कार्यक्रम हुए लगभग कम में उपस्थिति थी। नहीं, मैं इस स्थान पर बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि ये कार्यक्रम अपन जो करते हैं, या इसको शासन प्रशासन के सहयोग से हर साल करना चाहिए। ये नहीं कि अपन जैसे करके इसको छोड़ दें। वो लगातार ये कार्य होते रहना चाहिए, ताकि ये जितनी है ना, इतना ये रातों रात नहीं बढ़ते, कई महीनों तक या सालों तक होता है। उसके बाद जाके देखिए पूरी नदी ऐसी हो रही है। तो जहाँ से कार्यक्रम शुरू हो, वहां से मतलब क्या वो ईंट भट्टे का कार्यक्रम हो, क्या गहरीकरण का काम हो, बाकायदे इसमें शिक्षित प्रशिक्षित जो भी जैसे काम करने वाले इंजीनियर लोग हैं, उनसे सहयोग लिया जाए। और नगर पालिका, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हमारे धार्मिक आधार गुरु जो हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इसके अंदर वास्तविक रूप से सहयोग करें। तो मैं कहता हूँ ये सीवन महोत्सव जैसा मनता था यहाँ वापस मनेगा। तो आपका तात्पर्य है कि संत समाज, वो कथावाचक हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, सभी को सीवन जो कि जीवन दायिनी है और आस्था का विषय है, तो उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, सबको आना चाहिए, जब ये काम संपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सीवन माँ की तरफ से मेरी वेदना है, दर्द है, दुख है। तो कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ, भावुक भी हूँ, और खुशी भी है कि आज हमारे प्रयास से इतना बड़ा एक क्षेत्र, जहाँ पर कल मैंने देखा कि मवेशी इसमें नहा रहे थे, पानी पी रहे थे, छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी यहाँ पर पानी पी रहे थे। उनको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं मतलब, क्योंकि मेरी माँ है और पूरे शहर की माँ है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर डाल देते हैं, पूजन सामग्री डाल देते हैं। लोग हमसे बोलते हैं कि आप क्यों उतरे, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए? तो मैं बोलता हूं उनसे, देखिए दो माँ होती है, एक जन्म देती है और एक माँ होती है जो हमारे जीवन को चलाती है। जब माँ बीमार होती है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं, उसके लिए दवा लाते हैं। क्या हम उसे नगर पालिका या किसी जिला प्रशासन के भरोसे छोड़ देते हैं? क्या नहीं छोड़ते? तो सोचिए कि ये जीवन दायिनी करोड़ों अरबों का जीवन बचाती है, तो इस माँ को कैसे हवाले कर दूं नगर पालिका के और जिला प्रशासन के? क्योंकि हमने किया 70 सालों तक इस माँ को हवाले। क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा आया? हमारी मूल स्वरूप जो माँ थी आज नालों में तब्दील हो गई, जगह जगह कचरा हो गया। कहीं ना कहीं बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ, वो तो आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, एक स्वच्छ छवि को लेकर सीवन के प्रति, क्योंकि ये जल से आचमन करते हैं, भगवान पर जल चढ़ाते हैं।